ये हम लोगों ने रात को होटल लिया था सवात में, क्योंकि सवात का मतलब मेरा एक मतलब विज़िट सिटी का भी है और सवात मोटरवे का भी करना था। तो हम लोगों ने हज़ारा मोटरवे कंप्लीट करने के बाद हम सवात आ गए थे। सवात में हमने रात को स्टे किया है। ये हमने होटल लिया है, होटल ग्रैंड सिटी, जो कालाम रोड पर है। और ये मैंगोरा सवात के मतलब सेंटर तो नहीं कह सकते, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कह लें आप इसको। ये वहाँ पर है, होटल ग्रैंड सीज़न के नाम से। और मैं इस होटल के बारे में थोड़ा सा इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बहुत इकोनॉमिकल मिला है, मतलब। और हमें डबल बेड सिर्फ 1000 में मिला। इसमें हमें गर्म पानी की फैसिलिटी भी मिली, हॉट वाटर मिल गया। इसके अलावा रूम हमारा आप देखें, ये इसके इनका जो है लार्ज बेड है। इसके अलावा जो कबर्ड, टेलीविज़न वगैरह। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको वॉशरूम का भी विज़िट करा दूँ। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा था कि नॉर्मली होता ये कि सवात हो गया या ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर एक्सपेंसिव होटल्स मिलते हैं। लेकिन ये मुझे बहुत मुनासिब लगा, तो इसलिए मैंने कहा आपको मैं इसका थोड़ा विज़िट करा दूँ। 1000 में मेरे ख्याल में डबल रूम मुझे अब तक कहीं नहीं मिला। इवन हम लोग अभी रास्ते में हमने स्टे किया था, तो वहाँ पर भी हमें 1200 में ही मिला था। लेकिन यहाँ पर 1000 में डबल बेड मिला। तो जब भी सवात आना हो तो ये होटल ग्रैंड सीज़न का आप नाम याद रख सकते हैं और इजीली यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। हाँ, वैसे 1500 रेंट है डबल बेड का, जो नॉर्मली होता है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने 1000 में हमें दे दिया। बजट ट्रैवलिंग में आप इस टाइप के होटल्स में मतलब स्टे कर सकते हैं। मेन सवात, ये जो हमारा होटल है, होटल ग्रैंड सीज़न, ये इसका मतलब समझिए थोड़ा सा व्यू पॉइंट है। बाहर जो है ये थोड़ा दूर नज़र आ रहा है। जो सवात का रिवर है वो बैक साइड पे चल रहा है, सवात रिवर। बाकी इसका ये पीछे बैक साइड का एरिया है होटल का। और ये हमारा होटल है जहाँ हमने स्टे किया। ये इनका समझ लें कैफेटेरिया टाइप इन्होंने मतलब बनाया हुआ है। और ये सारा होटल का ये है लॉबी एरिया भी कह रहे हैं आप इसको, या जो भी मतलब कह रहे हैं, सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है उन्होंने यहाँ पर। रात को यहाँ सिटिंग वगैरह भी होती है। अच्छा रिजनेबल है रूम्स वगैरह भी अच्छे हैं। ग्रैंड सीज़न, ये हमारा रूम का जो था वो ये है। इसके अलावा ये साइज़ के डबल बेड्स के भी रूम है, उसमें बालकनी भी है। हमारे में बालकनी नहीं है। ये अगर आप देखें तो ये दरियाए सवात चल रहा है हमारे साथ। राइट साइड पर ही दरियाए सवात है। और अभी हम लोग जो है मैंगोरा की तरफ जा रहे हैं। ये जो रास्ता जा रहा है ये मैंगोरा जा रहा है। मैंगोरा जो मेन जो समझ लें, मैंगोरा जो है सवात का मेन सिटी है। और ये पूरा जो एरिया है, ये जो ट्रैक है, ये पूरा मैंगोरा की तरफ ही जा रहा है। कंस्ट्रक्शन रास्ते में अभी भी चल रही हैं। बहुत सी जगहों पे हमने देखा कंस्ट्रक्शन अभी भी हो रही है। और रोड्स जो है पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। और मतलब अब जो आपका एक्सेस है बहुत इजी है, रीचेबल है। कहीं पर भी आप मूव करें, जिस तरह हज़ारा मोटरवे है उससे बहुत एडवांटेज हो गया है। और इसके अलावा भी सवात मोटरवे भी बन गया है, उसको भी हम लोग विज़िट करेंगे अभी। ये सारा जो आप देखिए, ये दरिया सवात चल रहा है राइट साइड पर। अभी ज़रा पानी कुछ है लेकिन कम है, क्योंकि अब सर्दी की तरफ सीज़न मतलब स्टार्ट हो रहा है, तो पानी कम है। क्योंकि गर्मी में जो है ये सवात का जो दरिया है, सवात रिवर, ये बहुत ज़्यादा मतलब भफरा हुआ होता है। और इस ईयर में भी ये जो क्या नाम है, समर सीज़न गया है, इसमें मानसून सीज़न में बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है, प्रॉब्लम रहा। और यहाँ पर होटल्स भी नहीं दिए, सवात को खाली भी कराया गया इसी वजह से कि पानी बहुत ज़्यादा था इस रिवर में। तो इसके जो सराउंडिंग्स के होटल्स और मोटल वगैरह जो थे वो बहुत डिस्टर्ब रहे। अभी तो नहीं वो कर रहे ना। आज का नाश्ता ब्रेकफास्ट है सवात में जहाँ अभी हमने मतलब होटल जो हमारा था उससे थोड़ा सा आगे ये है पिज़्ज़ा घाट का सामने ही मतलब वो है पार्क है, उसके जस्ट अपोजिट ये रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर ये हम ऑमलेट पराठा वगैरह खा रहे हैं। इसके मैं जो प्राइस वगैरह जो होंगे वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आज के यहाँ पर रेट्स वगैरह। अभी और सीज़न ऑफ है तो ज़्यादा रेट्स नहीं है किसी भी चीज़ की। इस तरह मैंने आपको बताया कि होटल के रेट भी हमें मुनासिब ढूंढ के मिले। इस तरह मेरे ख्याल में और चीज़ों पर भी फ़र्क पड़ता है जब सीज़न ना हो तो। एनी हाउ, ये सवात का हमारा पहला नाश्ता है, फर्स्ट ब्रेकफास्ट इन सवात। मैंगोरा सवात में पिज़्ज़ा घाट का एरिया है और ये पिज़्ज़ा घाट पार्क है। और मैंने इसका देखा है जो इनोवेशन हुआ है वो 1986 का हुआ है। ये पूरा पार्क का इनसाइड है। और इस पार्क का जो बैक साइड का एरिया है वो कहलाता है
सवात रिवर, इसके बैक साइड पे सवात रिवर है। और ये जो है रोड चल रहा है सवात का, अंदर का इनसाइड का जो रोड है ये वही चल रहा है मैंगोरा का। यहाँ से अगर आप जाएंगे मैंगोरा, और ये फिज़ा घाट का एरिया, ये एक पार्क है। ये फिज़ा घाट का जो पार्क है, इसके जस्ट अपोजिट एक होटल है, पीस होटल सवात के नाम से। ये बहुत मतलब अच्छा होटल है। हम यहाँ से हमने नहीं किया, यहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं, तो उनसे हमारी मुलाकात रात को नहीं हो सकी थी, हम लेट आए थे तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। तो मैं आपको इस होटल के बारे में थोड़ा बताऊँ। ये इनका एंट्रेंस है, ये रिसेप्शन है, ये इनका मारिया रेस्टोरेंट के नाम से है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट वगैरह होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। आपको बताया पीस होटल सवात, ये मेन फिज़ा घाट का जो पार्क है इसके जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे हमारे दोस्त होते हैं फवाद भाई, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपसे इंट्रोडक्शन करा दूँ। इन्हीं का होटल भी है और ये यहाँ के ऑनर भी हैं। दूसरा ये कि ये जो लोकेशन है ये बहुत मतलब पॉजिटिव लोकेशन है कि आप जैसे एंटर होते हैं मैंगोरा में तो आपको मेन के ऊपर ही ये होटल मिल जाता है। जी जी, फिज़ा घाट के जस्ट अपोजिट है। तो फवाद भाई थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी करा दें और अपने होटल के बारे में थोड़ा रूम रेंट्स वगैरह के हवाले से, आजकल जो सीज़न है इसके हवाले से भी, और जब आपका सीज़न होता है उसके भी रूम रेंट मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें टाइम दे दिया सर। नहीं, ये तो आपने हमें टाइम दिया सर। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, इस तरह है सर कि हमारा होटल फिज़ा घाट पार्क के बिल्कुल अपोजिट है, पीस होटल है सर। ठीक है सर, होटल नया बना हुआ है सर, तकरीबन 2 साल हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह स्टैंडर्ड भी अच्छे हैं, सर्विस भी बेहतरीन है सर। सही है। तो हमारे साथ सर 3 टाइप्स रूम है। डबल बेड जो है सर वो हम देते हैं 2000 पे सर। ठीक है। और जो 5 रूम है 4 बेड वाला वो हम देते हैं सर 3500 पे। ठीक है। और जो स्वीट रूम है, मतलब जो डबल रूम होता है बीच में जो पार्टी है, वो हम देते हैं सर 5000। ठीक है। अच्छा, इसमें ब्रेकफास्ट वगैरह का भी कुछ है, कोई सिलसिला के ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री या सेपरेट होता है वो? नहीं सर, क्योंकि आपका रेस्टोरेंट तो बना हुआ है। जी, हमारी रेस्टोरेंट अल्हम्दुलिल्लाह अपना है सर। ठीक है। रूम सर्विस भी है और रेस्टोरेंट हॉल भी है। ठीक है। और बाकी जो रेट्स मैंने आपको बताया तो इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, विदाउट। तो मुझे बता दें, जैसे अगर हम ब्रेकफास्ट करना चाहें तो उसके क्या मतलब चार्जेस वगैरह बनते होंगे? नॉर्मली सर हम पर हेड देते हैं 250। उसमें मतलब चना ऑमलेट चाहे पराठा ये होते हैं नॉर्मली जो होते हैं, या ब्रेड टोस्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा लंच डिनर जो भी आप करना चाहें? बिल्कुल, वो सब कुछ आपको मतलब रूम सर्विस भी है और ठीक है, और बाकी रेस्टोरेंट भी है। ठीक है। ये फवाद भाई का छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी करा दिया, इनसे थोड़ा सा मालूम भी कर लिया। होता ये है कि जब आप किसी ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ घूमने फिरने की जगहें होती हैं तो वहाँ पे फ्लक्चुएशन रहती है रेट्स में। अगर आप एक रीज़नेबल होटल में आएंगे एक दफ़ा आपको पता होगा कि यहाँ के क्या रेंट है, क्या इनकी वो सर्विसेज हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आएंगे। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे स्वीट रूम्स भी अवेलेबल हैं, जो नॉर्मली मैंने ज़्यादातर होटल्स में नहीं देखा है। इसके ख़ासतौर पे ऐसी जो लोकेशन होती हैं, तो ये है कि जब भी आपका आना हो तो पीस होटल सवात में आप आएँ और यहाँ स्टे करें। फवाद भाई यहाँ पे अवेलेबल हैं और मैंने इसलिए इनका बारे में बताया कि मुझे ये होटल बहुत नीट एंड क्लीन लगा, तो मैंने कहा इनका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, इनका बताना चाहिए कि लोग डायरेक्टली यहाँ पर आके स्टे कर सकते हैं। ये अभी जो हम जा रहे हैं ये पूरा सवात रोड है, ये सवात का बाज़ार कह लें आप इसको, और सवात रोड का बाज़ार। दोनों तरफ आपको होटल्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे पूरे सवात रोड पर। आप जहाँ चाहें स्टे कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि कुछ होटल्स के बारे में थोड़ा लोगों को नॉलेज पहले होनी चाहिए, तो वो जाके वहाँ पर इजीली मतलब रह सकते हैं और उनको पता होता है कि क्या रेंट है और कितना मतलब अफोर्डेबल है वो, तो उसमें ये एडवांटेज रहता है। इसीलिए थोड़ा सा मैं होटल के बारे में बता भी देता हूँ, ताकि जहाँ भी जाएँ वहाँ का होटल का हमें पता होना चाहिए कि क्या रेंट वगैरह चल रहा है। वरना होता ये कि जो मतलब ऐसे प्लेसेस होते हैं क्या नाम है, जिस तरह सवात है या बड़े बड़े जो स्टेशंस होते हैं जहाँ पर आप लोग स्टे करते हैं, तो वहाँ पे रूम रेंट ज़रा ज़्यादा भी लोग चार्ज कर लेते हैं, तो थोड़ी सी नॉलेज होती है तो फिर एडवांटेज रहता है। ये पूरा सवात का ये है, यहाँ तो कोचेज़ वगैरह भी आती हैं, फैसल मूवर्स भी सवात आती है, और इसके अलावा और भी शायद कोच वगैरह भी मैंने देखा पीछे ये भी आती हैं।
ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर काफ़ी है, लेकिन बस वो कंजस्टेड है रोड्स, तो ज़रा रश ज़्यादा है और बिल्कुल ही पैक चल रहा है रोड। आप देख रहे हैं बिल्कुल हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, अलग रास्ते जा रहे हैं। ये यौम क्या है, ये भी कोई एक स्लोगन सा बना हुआ है, यौम शुहदा पुलिस का सवाद। मैंने भी अपने जो दोस्त से जिनसे बात की थी फवाद से, तो वो भी यही बता रहे थे कि उन्होंने जो 2010, 11, 12 का जो सीज़न उन्होंने देखा करें बड़ा वर्स्ट यहाँ पे मतलब था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर बिल्कुल हर तरह से मतलब आप देख रहे हैं कि रश से अंदाज़ा आपको हो रहा होगा। और सीज़न भी अभी यहाँ पर लोगों का, टूरिस्ट का भी आना दोबारा स्टार्ट हो गया है, जो बीच में काफ़ी कम हो गया था। बस ये थोड़ा सा ये बता रहे थे कि कोरोना की वजह से दोबारा 2020 में इनको थोड़ा मुश्किलात फेस करनी पड़ी, अदरवाइज़ कहने के बहुत अच्छा 19-18 बहुत अच्छा टूरिस्ट के हवाले से रहा सीज़न यहाँ का। चलो नेक्स्ट ईयर दोबारा से सवात अपने टूरिस्ट को मतलब वेलकम करेगा इंशाल्लाह। वैसे टेम्परेचर यहाँ पर अभी 20 था, 20 जब हमने ब्रेकफास्ट किया। रात में जब हम यहाँ सवात पहुँचे तो टेम्परेचर 12 था, 12, तो इसका मतलब है सर्दी थी रात में, और रूम टेम्परेचर भी हमें अंदाज़ा हो रहा था कि काफ़ी ठंडा था। अब ये यहाँ से काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पर चपली कबाब की और जूसेस वगैरह की। ये एरिया जो है यहाँ पर ज़्यादातर आपको खाने के रेस्टोरेंट्स वगैरह मिलेंगे। देखिए सामने चरगा हाउस है और चपली कबाब है, इस तरह से। ये कहलाता है ग्रीन चौक सवात। तो लोग सवात आके स्टे करते हैं। ये ज़्यादातर यहाँ पर जो है होटल्स वगैरह और रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल हैं, तो लोग यहाँ पर स्टे करके फिर आगे की तरफ निकलते हैं। बैरियन, मदियन, मालम जब्बा, ये सब जो है सवात के सराउंडिंग्स हैं। और अब तो कालाम का रोड भी बहुत अच्छा बन गया है, तो वहाँ भी कार्पेटेड रोड है, और उसके अलावा मालम जब्बा का भी कार्पेटेड रोड हो गया है। तो अब वहाँ पर बहुत लोग विज़िट कर रहे हैं, टूरिस्ट दोबारा से उस तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब ये है कि ये सवात का जो एरिया इसलिए यहाँ रश ज़्यादा है कि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़रा ज़्यादा है सवात की, तो ज़्यादातर जो रोड्स हैं ज़रा कंजस्टेड हैं, इसलिए रश हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। वहाँ पे क्या है ये? गुड़ वाले हैं। अच्छा हाँ, सवात ब्रिज का है ये, और ये मैंगोरा से ही जब आप जाते हैं मोटरवे वगैरह के रास्ते पे तो ये सवात ब्रिज आता है। नीचे से दरियाए सवात जा रहा है। अल्लाह अकबर प्लाजा कांजू चौक, ये कांजू चौक कहलाता है, कांजू चौक सवात। यहाँ से लेफ़्ट टर्न करके रास्ता ये वही जा रहा है मोटरवे वाला। ये जो है ये मेंशन हुआ है पूरा क्या है, लेकिन यहाँ से पेशावर 168, नौशेरा 128, मर्दान 104 और चकदरा 38 किलोमीटर। हम जा रहे हैं अभी जी हाँ, चकदरा से जो है सवात मोटरवे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो असल में वो चकदरा से ही है। ये है चीनू बाबा का एरिया, चीनू बाबा सवात। ये जो भी रोड चल रहा है ये कहलाता है कबल रोड सवात। कांजू, कबल, फिज़ा घाट, ये सब जो है ये मैंगोरा, ये सब सवात के अंदर आते हैं। और जो इसका जो मेन जो फेमस मतलब जो पॉइंट है वो है मैंगोरा। उसके बाद फिर सराउंडिंग्स जो है उसमें कबल, कांजू और फिज़ा घाट, इस तरह से और जो एरियाज़ हैं वो सवात की वो आते हैं। गुलजब्बा का एरिया है ये, कबल रोड पर ही गुलजब्बा।
जितने भी रोड्स अभी तक आए हैं उसमें सब दोनों तरफ जो है वो आपको आबादी नज़र आ रही होगी। सब आबादी है सवात की, और ये रोड से ही मुंसलिक है सारी आबादी। ये भी देखें, अच्छा सा बड़ा ग्राउंड है ये, यहाँ पे फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट, फुटबॉल सब चल रहे हैं। ये जो अब शुरू हो गया, पहले वो जो कबल रोड पर हम थे, ये मेन कबल का इलाका है। ये कबल सवात कहलाता है। यहाँ पे भी होटल्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। हाँ, शमुज़ई रोड। अच्छा, अभी बता रहे हैं यहाँ से शमुज़ई रोड भी शुरू हो गया है। ये तहसील कॉम्प्लेक्स वगैरह यहाँ पर है, ये सारी डिटेल इधर मेंशन हुई हुई है। और ये बीच में चौक है। पहले बताया था वो कबल रोड था, ये शमुज़ई रोड शुरू हो गया। ये शमुज़ई का इलाका कहलाता है, शमुज़ई सवात, शमुज़ई का एरिया है ये शमुज़ई चौक है। शमुज़ई का मतलब सिटी का एरिया है सवात का। हाँ, शमुज़ई। शमुज़ई का ज़रखेला बाज़ार, ज़रखेला ज़रखेला। अभी ये जो जगह है ना, ये बेसिकली अभी मोटरवे जो सवात का है उससे पहले, जब हम सवात पूरा सिटी करके आ गए, सारे रास्ते कबल, बीच में शमुज़ई, ये शमुज़ई का लास्ट समझने जगह है, और जहाँ पे अभी हमने कहा थोड़ा सा गन्ने का जो शुगर केन का शरबत गन्ने का, तो यहाँ पर इसके काफ़ी स्टॉल्स बने हुए थे, तो हमने कहा इसको ज़रा एंजॉय करें। ये सामने आप देखिए, ये सवात रिवर है, दरिया सवात चल रहा है ये पूरा दरिया सवात का एरिया। और गंडेरियाँ यहाँ बहुत मिल रही होती हैं, गन्ने मिल रहे होते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने शुगर केन का जूस वगैरह भी है। तो ये थोड़ा सा जो चकदरा का जो मोटरवे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो इस रोड पर यहाँ से जा रहा है, सवात मोटरवे का। ये है हमारा शुगर केन। बेसिकली ये जो बराबर में लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं वॉल, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड। ये यूनिवर्सिटी रोड कहलाता है, मालाकंड चकदरा से पहले। चकदरा का मतलब बीच में कुछ है बाज़ार वगैरह, और ये कहलाता है यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड इस रोड।
ये लिखा हुआ भी ये जो एंट्रेंस पे यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड। हाँ नहीं है ना।